हमने कई तरीके के हॉरर सुने हैं। एक होता है ये रहस्यमय शक्तियों वाला हॉरर, पैरानॉर्मल, भूत प्रेत स्पिरिट्स, जो भी आप नाम दें। पर एक हॉरर होता है जो इन सब से शायद बड़ा होता है, वो है साइकोलॉजिकल हॉरर। साइकोलॉजिकल हॉरर में ज़रूरी नहीं है कोई कोई रहस्यमय शक्ति इन्वॉल्व हो। ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसी शक्ति या ऐसी ताकत हो जिसको हम पैरानॉर्मल का नाम दे सकें। साइकोलॉजिकल हॉरर ज़्यादातर हमारे दिमाग से निकलता है। कई बार दिमाग हमारा ऐसे खेल खेलता है, ऐसी चीज़ें करता है कि हमें उन चीज़ों पर यकीन होने लगता है जो शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती। हमें नहीं पता कि जो इंसान स्किज़ोफ्रेनिया से गुजर रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं और वो किस हद तक उस हालत में जा सकता है। आज की कहानी ऐसे ही साइकोलॉजिकल हॉरर पर बेस्ड है। अ लिटिल ट्रिगर वार्निंग। इस कहानी में सुसाइडल थॉट्स, मेंटल इंस्टेबिलिटी और मेंटल हेल्थ का जिक्र है। तो जो लोग दिल के थोड़े कमज़ोर हैं, मैं उनसे इंतजा करूंगा कि वो ये कहानी ना देखें। ये कहानी है श्रेया की। श्रेया अब 13 साल की है। श्रेया वही बच्ची है जिसके फादर उसका बहुत ख्याल रखते हैं, क्योंकि वो अपने पापा की परी है। यही इस कहानी का नाम है, पापा की परी। क्या है ना, हर बच्ची, हर लड़की अपने पापा के लिए एक परी जैसी ही होती है और होनी भी चाहिए। जो पापा अपनी बच्ची का ख्याल रखते हैं, जो पापा अपनी बच्ची को अच्छे से तरबियत देते हैं, वो अपने वो वो अपने पापा की परी ही तो हुई। पर श्रेया शायद उससे कुछ ज़्यादा थी। श्रेया के पापा उसका ख्याल रखने के लिए जैसे ऑब्सेस थे। एक मिनट भी अपने आप को उससे दूर नहीं होने देते थे। एक सेकंड भी वो उनकी नज़र से ओझल नहीं हो सकती थी। यहाँ तक कि अपने काम को भी अपने घर में ले आया था वो इंसान, गौरव, श्रेया का फादर। गौरव ने ये सोच लिया था कि मैं श्रेया को अपने से दूर नहीं होने दूंगा। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, ऐसा क्यों? क्योंकि श्रेया वही बच्ची है जिसने 6 साल की उम्र में अपनी माँ को अपने कमरे में पंखे से लटकते हुए देखा था। श्रेया वही बच्ची है जिसने अपनी माँ की सुसाइड लाइव विटनेस करी थी, क्योंकि उसकी माँ भी एक मेंटल पेशेंट थी। बहुत सालों उसने स्ट्रगल किया, बहुत सालों अपनी बीमारी से लड़ी भी, पर न जाने क्या कैफियत रही होगी कि उसने अपनी 6 साल की बच्ची के सामने अपने आप को फांसी लगा ली। उस वक्त से श्रेया बदल गई। श्रेया की ज़िंदगी बदल गई, श्रेया का जहन बदल गया, श्रेया पूरी तरह से बदल गई थी। और शायद श्रेया ही नहीं, गौरव भी बदल गया था। क्योंकि उसके बाद से गौरव ने यह सोच लिया था कि श्रेया के साथ वैसा नहीं होने देगा। क्योंकि क्योंकि उसके मन में ख्याल था कि कहीं अपनी माँ का मेंटल डिसऑर्डर उसकी बेटी में ना आ जाए। इसलिए वो श्रेया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। लेकिन जब श्रेया 8 साल की थी, यानी कि तकरीबन 2 साल बाद उसकी माँ के गुजर जाने के, श्रेया के एपिसोड शुरू हुए जिसमें श्रेया को फिट्स पड़ते थे। श्रेया अचानक से वायलेंट हो जाती थी, चीज़ें उठा के फेंकती थी। उसके अगर हाथ में चाकू है तो किसी को मारने को दौड़ती थी, अगर हाथ में कोई टॉय है तो फेंक के मारती थी। बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाती थी और कभी कभी बिल्कुल खामोश हो जाती थी। ना किसी से बात करना, ना किसी की तरफ देखना, ना कुछ खाना ना पीना, बस अपने कमरे में अपने बेड पर बैठे रहना। और कभी कभी वो शून्य की तरफ देखकर, एक ब्लैंक सी जगह की तरफ देखकर ऐसे हंसती थी जैसे जैसे किसी से बात कर रही हो। इमेजिनरी फ्रेंड शायद इस उम्र में बच्चों के होते हैं। पर जब गौरव ने पता करने की कोशिश करी कि वो ऐसा क्यों करती है, जब गौरव ने उससे बात करने की कोशिश करी, जब श्रेया अच्छे मूड में थी, तो उसने बोला कि मैं मम्मा से मिलती हूँ, मम्मा आती है मुझसे मिलने के लिए, मम्मा बस
कभी कभी आती है मुझसे मिलने, तो जब आती है ना तो हम खूब खेलते हैं। ये बात सुन के गौरव खासा घबरा गया था। जब उसने किसी डॉक्टर से बात करी फ़ोन पर तो डॉक्टर ने बताया कि मेंटल डिसऑर्डर में ऐसी चीज़ें होती हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं, एंजाइटी अटैक्स होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया अटैक्स होते हैं, वायलेंट अटैक्स होते हैं, फिट्स पड़ते हैं। गौरव का डर सच हो गया था। श्रेया की मेंटल हेल्थ भी अपनी माँ की तरह हो चुकी थी। गौरव अब और ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था उसका ख्याल रखने के लिए। उसको लगा कि अगर वो ज़्यादा प्यार देगा, ज़्यादा उसके साथ रहेगा, ज़्यादा उसका ख्याल रखेगा, तो वो ठीक हो जाएगी। मेडिकेशन ट्राई करी, पर श्रेया सब उठा के फेंक दिया करती थी। जहाँ श्रेया के सामने डॉक्टर के पास जाने की बात करो, वो इतनी ज़्यादा वायलेंट हो जाती थी कि गौरव को मना करना पड़ता था कि नहीं, हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। इसलिए ज़्यादातर वो डॉक्टर से फ़ोन पे ही कंसल्ट कर पाता था, और डॉक्टर कहते थे कि जब तक वो श्रेया को देखेंगे नहीं, उससे मिलेंगे नहीं, ज़्यादा कुछ प्रिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। इसीलिए गौरव बहुत परेशान था कि आखिर श्रेया का ख्याल कैसे रखे, श्रेया को ठीक कैसे करे। तब उसको लगा कि शायद अगर अगर ये एनवायरनमेंट चेंज होगा, यहाँ से निकलेंगे, कहीं जाएंगे, आबो हवा चेंज होगी, तो श्रेया ठीक हो जाएगी। वो क्या था ना कि आज भी वो उसी घर में रह रहा था जिस घर में श्रेया की माँ ने सुसाइड किया था। वो क्या है कि ये घर गौरव का पुश्तैनी घर है। गौरव इज़ द थर्ड जनरेशन जो इस घर में रह रही। तो घर छोड़ के भी नहीं जा सकता, घर बेच भी नहीं सकता, करे तो क्या करे। श्रेया अब ऑलमोस्ट अब उसकी माँ के सुसाइड को ऑलमोस्ट 4 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी श्रेया को वो एपिसोड्स होते हैं, और ज़्यादातर तब होते हैं जब उसकी माँ की डेथ एनिवर्सरी आने वाली होती है। उस महीने में श्रेया बहुत ज़्यादा बदल जाती है, जैसे शायद उसको पता है कि उसकी माँ की डेथ एनिवर्सरी आने वाली है। और उन दिनों शायद वो हेलुसिनेट ज़्यादा करती है, क्योंकि आए दिन जब भी गौरव उसको उसके कमरे में देखता है तो वो एक कोने में देख के बातें कर रही होती है, जैसे अपनी माँ से बात करती थी, और जैसे आज भी वो अपनी माँ से ही बातें कर रही है, जैसे एक्चुअली में उसकी माँ उसके सामने है। गौरव ये देख के कभी कभी बहुत डर जाता है, क्योंकि एक बार ऐसा भी हुआ कि श्रेया हेलुसिनेट कर रही थी, अपनी माँ से शायद अपने जहन में बात कर रही थी कि अचानक उसने पलट के गौरव की तरफ देखा। हाय पापा। बस श्रेया का ये कहना था और गौरव सहम गया, उसके हाथ पैर कांपने लगे। श्रेया ने जो उसके बाद बोला, उसके बाद तो गौरव वहाँ से शायद चला ही गया अपने कमरे में, क्योंकि श्रेया उसकी तरफ देख के बोली, मम्मा इज सेइंग हाय। अगर देयर इज नो मम्मा, देन हु सेइंग हाय? जब उसकी माँ है ही नहीं, तो गौरव को हाय कौन बोल रहा है? इज दिस एन इमेजिनरी फ्रेंड, और वाकई उसको अपनी माँ दिखती है या वाकई उसकी माँ उसके सामने आती है? ये सारे सवाल गौरव के मन में चलते चले जा रहे थे, और फिर उसने डिसाइड किया कि अब कुछ दिनों के लिए ही सही इस घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो सोचा कि कुछ दिनों पहाड़ों पे चलते हैं। वो वहाँ से निकला, अपने घर से निकला, और ड्राइव करता हुआ उत्तराखंड की पहाड़ियों में पहुँच गया। उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है बिनसर। बिनसर में एक अच्छा सा रिजॉर्ट लेके वहाँ पर गौरव और श्रेया दोनों ने रहने का फैसला किया। अच्छे से वक्त बिताया। श्रेया थोड़ा सा अलग फील कर रही थी, बेहतर फील कर रही थी, हंस रही थी, गौरव के साथ खेल रही थी, उसको वो आबो हवा थोड़ी पसंद आ रही थी। फिर वहाँ से उन्होंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा और ऊपर चलें, और अच्छे पहाड़ों पर, शायद बर्फ़ दिख जाए, शायद कुछ ऐसा और अच्छा दिख जाए। तो वो गाड़ी उठा के वहाँ से चला बिनसर से आगे मुनस्यारी की तरफ। मुनस्यारी उत्तराखंड का लास्ट ड्राइवेबल पॉइंट है, उसके आगे ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गौरव ने सोचा कि टाइम बचाने के लिए रात को ही ड्राइव करते हैं, रात भर चलेंगे, सुबह मुनस्यारी पहुंच जाएंगे। तो रात को तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के आसपास गौरव और श्रेया अपनी कार में बैठे और हंसते खेलते बिनसर से निकले। अब जो लोग पहाड़ पर जा चुके हैं उनको पता होगा कि रात में
पहाड़ी रास्ता सुनसान भी हो जाता है, डरावना भी हो जाता है और खामोश भी हो जाता है। ऐसे ही खामोश डरावने रास्ते पर श्रेया और गौरव चलते चले जा रहे थे कि अचानक श्रेया ने अपने पापा यानी गौरव की तरफ देख के बोला, पापा मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना। ओके। तो ड्राइव करते करते उसने पीछे जो सीट पर एक बास्केट रखी हुई थी जिसमें खाने का सारा सामान था, उसमें हाथ डाला। देखा कि ये लोग सारे चिप्स, सारे फ्रूट्स खा चुके हैं, कंज्यूम हो चुके हैं। अब खाने के लिए गाड़ी में कुछ नहीं बचा है। तो थोड़ा सा वो परेशान हुआ कि अब इसको कहाँ से खाना ला के दूँगा। ये बात है रात के तकरीबन 1:30 बजे। तो उसने श्रेया को बोला कि श्रेया बेटा, आगे कुछ शॉप पड़ेगी, कोई गांव पड़ेगा जहाँ पे कोई शॉप खुली होगी तो मैं आपको लेके दूँगा। बट श्रेया बीइंग श्रेया वो जिद करने लगी, नहीं मुझे अभी खाना है, मुझे अभी खाना है, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना दो ना। जब उसने देखा कि श्रेया शायद फिर से गुस्से में आ सकती है, शायद उसका मेंटल डिसऑर्डर फिर से ट्रिगर हो सकता है, शायद वो फिर से कुछ ऐसी हरकत ना कर दे जिससे वो परेशान हो जाए, उसको लगा कि जल्दी से जल्दी इसको कुछ खाने दे देना चाहिए। वो ये सोच ही रहा था कि अचानक उसको इस सुनसान रोड के राइट हैंड साइड कॉर्नर पर एक हल्की भीनी सी वाइट लाइट नज़र आई। तो उस लाइट की तरफ चला, थोड़ा स्पीड बढ़ाई, देखा कि ये वाइट लाइट एक ढाबे के ऊपर लगी हुई है। वो ढाबे पर अक्सर लगी होती है ना पुराने ज़माने की ट्यूबलाइट्स वाइट कलर की जो बहुत फ्लैशी सी रोशनी देती हैं, वो वाली। से देखा ढाबा बड़ा सुनसान सा है और बहुत छोटा छप्पर जैसा ऊपर डाल रखा है, कच्ची मिट्टी का चूल्हा बना रखा है, वैसा है। जब इसने देखा कि कुछ लोग और हैं ढाबे पे, एक चारपाई पे लेटा हुआ सोने की कोशिश कर रहा है, एक हैंडपम्प से पानी निकाल रहा है और मुंह साफ़ कर रहा है, और एक अपने दांत से कुछ चीज़ें निकाल रहा है और इनकी गाड़ी की तरफ देख रहा है। जब उसने देखा इस तरह के लोग खड़े हैं तो उसने एकदम से ढाबे के सामने रोकना मुनासिब नहीं समझा। वो थोड़ा सा आगे गया, ढाबे के बिल्कुल कॉर्नर पे राइट हैंड साइड पे गाड़ी लगाई, गाड़ी से उतरा, श्रेया को बोला, बेटा पापा कुछ खाने के लिए लेके आ रहे हैं, आप यहीं वेट करिए। उसने डोर क्लोज़ किया और ढाबे की तरफ बढ़ चला। जैसे जैसे वो ढाबे की तरफ पहुंच रहा था, जितने लोग वहाँ मौजूद थे सब उसको अजीब तरीके से घूर के देख रहे थे, मानो उनकी आंखों में एक सवाल हो कि ये इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है, वो भी एक बच्ची के साथ। इस वक्त इसको यहाँ नहीं होना चाहिए। ये इस रोड पे इस वक्त क्या कर रहा है, ये इस रूट पे क्या कर रहा है, ये यहाँ क्या कर रहा है। मानो बहुत सारे सवाल उससे वो पूछना चाह रहे हों और ऐसी निगाहों से देख रहे थे। ये सबको इग्नोर करता हुआ ढाबे की तरफ चलता गया। वहाँ पर कैश काउंटर के पास एक शेल्फ़ रखा हुआ था। वो होता है ना, वो जाले से बना शेल्फ़ लोहे के, जिसमें ताला लगा के चिप्स को लॉक कर देते हैं, वो वाला। हालांकि उसमें ताला नहीं था। इसने वो शेल्फ़ खोला और धूल में पड़े 4-5 चिप्स के पैकेट जो शायद काफ़ी दिन से वहीं रखे हुए थे, धूल आ गई थी, मिट्टी आ गई थी, वो 4-5 पैकेट्स निकाले। काउंटर पे एक आदमी सो रहा था, इसने उठाना भी मुनासिब नहीं समझा। इसने पैकेट जितने भी लिए थे, इसके जेब में जितने पैसे थे उसके पैसे वहाँ रख के काउंटर पे रखे और कार की तरफ चल पड़ा। ये कार की तरफ थोड़ा तेज़ चल रहा था क्योंकि इसको पता था कि श्रेया अकेली है और अगर ज़्यादा देर लगी तो वो एंग्शियस भी हो सकती है। जैसे ये कार के अंदर बैठा, श्रेया वॉज वेरी हैप्पी। श्रेया को चिप्स मिल गए थे। श्रेया ने सारे चिप्स के पैकेट अपनी गोद में रखे और एकदम से खोल के खाना शुरू किया। ये थोड़ा इत्मीनान में हुआ, चलो ठीक है। गाड़ी स्टार्ट करी, आगे बढ़ा। तकरीबन आधा घंटा हुआ होगा चलते हुए कि अचानक खट 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 गाड़ी में आवाज़ आई और गाड़ी लड़खड़ा गई। इसने लड़खड़ाती गाड़ी को थोड़ा सा कंट्रोल में करने के लिए स्टीयरिंग आगे पीछे किया, ऐसे ऐसे किया और राइट हैंड साइड पे लगा दी। फिर ये चेक करने के लिए बाहर उतरा तो देखा कि अचानक से राइट हैंड साइड आगे के टायर में पंक्चर हो गया है, सो मच सो कि टायर फट गया है। शायद कोई बहुत बड़ी चीज़ टायर के नीचे आई जिसकी वजह से टायर एकदम से फटा और बिल्कुल बैठ गया। वो इस हालत में भी नहीं था कि उसको ठीक कराया जा सके या आगे कहीं चलाया जा सके। ये थोड़ा सा परेशान हुआ। इसने फ़ौरन डिक्की खोली और स्टेपनी निकाली। स्टेपनी में हवा नहीं थी क्योंकि बहुत टाइम से शायद स्टेपनी यूज़ नहीं हुई थी। ये ज़्यादा परेशान हो गया। इसकी परेशानी बढ़ गई थी क्योंकि स्टेपनी में भी हवा ना होना
वो भी ऐसे सुनसान रास्ते पर, वो भी श्रेया के साथ। अब करे तो क्या करे। अचानक इसको ध्यान आया कि जिस ढाबे पर अभी ये रुका था आधे घंटे पहले, उसके एंट्री के राइट हैंड साइड कॉर्नर पर इसने एक बड़ा सा टायर लटका हुआ देखा था, और साइड में एक वो बड़ी सी ग्रीन कलर की मशीन थी जिससे जनरेटर की तरह चला के और टायर में हवा भरी जाती है, वैसी वाली। इसको ध्यान आया कि हाँ, ये मैंने देखा है। तो अगर मैं अपनी स्टपनी लेके उस ढाबे तक किसी तरह चला जाऊं और इसमें हवा डाल के वापस आ जाऊं, तो एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि टायर चेंज करके ये लोग यहाँ से निकल पाएंगे। पर श्रेया को अकेले छोड़ना कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अगर साथ लेके जाएगा तो अजीब से लोग जो ढाबे पे बैठे, नहीं, करे तो क्या करे। उन लोगों को इग्नोर करे और श्रेया को लेके जाए, या इस अंधेरी रात को यहाँ अकेले रास्ते पर श्रेया को छोड़े। अजीब कश्मकश थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने ये डिसाइड किया कि वो श्रेया को एटलीस्ट कार में बंद करके जा सकता है, कार की चाबी अपने साथ लेके, ताकि श्रेया बाहर ना निकले और उसको कह के जाएगा कि वो छुप जाए, आराम से रहे। तो उसने श्रेया से बात करी। श्रेया, बेटा, पापा को ना ये टायर ठीक कराने जाना पड़ेगा, आप प्लीज़ यहीं वेट करो ना। नहीं पापा प्लीज़, मुझे यहाँ अकेले छोड़ के मत जाओ, मुझे डर लग रहा है यहाँ पर। बेटा आप समझो बात को, अगर पापा टायर ठीक करा के नहीं लाएंगे तो हम आगे कैसे जाएंगे, और रात भी तो हो रही है ना, आप समझो। पापा प्लीज़ मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ ना प्लीज़, मुझे डर लगता है। बेटा आप समझिए बात को, पापा कह रहे हैं ना, पापा प्लीज़। श्रेया, पापा कह रहे हैं ना, पापा के लिए ज़रूरी है जाना। आप एक काम करो, पापा आपको बताते हैं, आप पीछे की सीट पे आओ और यहाँ ना सीट्स के बीच में आप ऐसे छुप जाओ, कोई नहीं दिखेगा आपको, है ना। और पापा डोर्स लॉक कर देंगे, चाबी अपने साथ लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको कोई दिखेगा भी नहीं, जब कोई दिखेगा नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, है ना, और आपको भी कोई नहीं दिखेगा। पापा प्लीज़। बेटा समझो। बहुत समझाने के बाद श्रेया मान गई। श्रेया को उसने पीछे की सीट पे बिठाया और उसको बोला वो सीट पे लेट जाए ताकि किसी को दिखाई ना दे। चारों दरवाजे बंद किए, गाड़ी को सेंट्रल लॉकिंग से लॉक किया और टायर को ऐसे 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 चलाता हुआ वापस ढाबे की तरफ चला। श्रेया लेटे लेटे सिर्फ रियर व्यू मिरर को देख पा रही थी। गौरव ने वो रियर व्यू मिरर इस तरह से एडजस्ट कर दिया था जैसे वो श्रेया अगर लेटी हुई भी है तो उसको पीछे का नज़र आ जाए। गौरव जा रहा है, श्रेया रियर व्यू मिरर में गौरव को जाते हुए देख रही है। हल्की पीली सी लाइट में गौरव आहिस्ता 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 फेड हो रहा है और गौरव दूर चला गया। अब श्रेया कार में अकेली है। श्रेया को डर लग रहा है। श्रेया, पापा कब आएंगे? मम्मा आप आ जाओ ना, मम्मा। अब गौर करने वाली बात यह है, क्योंकि श्रेया को पता है कि पापा वहाँ पर नहीं है, तो वो अपनी मम्मा को याद कर रही है। मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा। इतने में शायद श्रेया को मम्मा देखने लगे। मम्मा आप मुझे यहाँ से ले चलो ना प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, बहुत डर लग रहा है मम्मा। श्रेया बहुत ज़्यादा सहमी हुई है। वो सिर्फ रियर व्यू मिरर में गौरव का इंतज़ार कर रही है कि जैसे गौरव रियर व्यू मिरर में फेड हुआ था वैसे ही उसको नज़र आ जाएगा आते हुए, पर गौरव नहीं आ रहा। कि अचानक उसकी नज़र रियर व्यू मिरर में पड़ती है तो दूर एक साया सा दिखता है, सिर्फ सिलुएट, जैसे कोई आदमी खड़ा हुआ है और गाड़ी की तरफ घूर रहा है। माँ ये कौन है? मुझे डर लग रहा है मम्मा, मुझे डर लग रहा है, ये कौन है? श्रेया अपनी आंखें बंद कर लेती है। इंसान अक्सर ऐसे मौक़ों पर अपनी आंखें बंद कर लेता है, छुप जाता है, इस उम्मीद में कि अगर मैं उसे नहीं देख पा रहा तो वो भी मुझे नहीं देख पा रहा। लेकिन ऐसा होता नहीं। श्रेया ने आंखें बंद कर रखी हैं, डर में सहमी हुई है। डर के आंखें खोलती है, रियर व्यू मिरर में देखती है तो वो आदमी थोड़ा और करीब आ चुका है, करीब आके खड़ा है। हाँ, मम्मा ये कौन है? पापा क्यों नहीं आ रहे? मुझे बहुत डर लग रहा है। अब वो बहुत ज़्यादा सहम गई है। अब उसको क्यूरियोसिटी भी है और डर भी है कि ये इंसान है कौन। अब वो रियर व्यू मिरर में नहीं, वो थोड़ा पलट के सीट के पीछे वाली बैग पे हाथ रख के
ऐसे उचक के पीछे के विंडशील्ड से देखने की कोशिश करती है। मम्मा, ये कौन है, आदमी कौन है? जब उसकी नज़र पड़ती है तो ये आदमी थोड़ा और करीब आ चुका है। अब श्रेया को ये लग रहा है कि इस आदमी के हाथ में कुछ है, कुछ तो है इसके हाथ में, और ये आदमी बस एक जगह खड़ा हुआ इसी को घूर रहा है। मम्मा, ये कौन है? मैं डर रही हूँ मम्मा, प्लीज़। श्रेया की एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, उसके हाथ पैर कांपने लगे हैं, उसका दिमाग अब काम करना ऑलमोस्ट बंद कर चुका है। मम्मा, ये कौन है? एक बार देखूं। अब के जो उसकी नज़र पड़ी तो वो आदमी बिल्कुल गाड़ी के पास खड़ा हुआ है। तो उस आदमी के हाथ में उसके पापा का कटा हुआ सर है। मम्मा, पापा। मैं क्या करूं मम्मा? मैं क्या करूं मम्मा? हाँ मम्मा, आप ठीक कह रहे हो मम्मा, आप ठीक कह रहे हो। ये कहते कहते श्रेया ने उसी फ्रूट और चिप्स की बास्केट में एक छोटी सी नाइफ रखी थी, वो अपने हाथ में ले ली। अब वो उस आदमी का इंतज़ार कर रही है, सहमी हुई, डरी हुई। मम्मा, प्लीज़ हेल्प मी मम्मा, प्लीज़। श्रेया को यकीन है कि उसकी माँ उसके आसपास है। श्रेया इस बात से बिल्कुल अनजान है कि वो इंसान है कौन। बस माँ के कहने पर वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने हाथ में छुरा लेके बैठी हुई है। अचानक से वो बाहर जो आदमी था उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी। वो दरवाज़ा खोले चले जा रहा है। मम्मा ये आ गया। दरवाज़ा खोलने की कोशिश, वो अंदर से श्रेया दरवाज़ा पकड़ी हुई है, वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, वो दरवाज़ा पकड़ी हुई, दरवाज़ा खोलने की किसी तरह से बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खुलता है और श्रेया आंखें बंद करके चाकू ऐसे मारती चली जाती है। श्रेया की आंखें बंद हैं, वो अंधाधुन चाकू चला रही है, वो अंधाधुन मार रही है, उसको बस अपने आप को किसी तरह से प्रोटेक्ट करना है उस आदमी से। और मारते मारते वो शायद जहनी तौर पे इतना थक जाती है कि वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो आसपास उसको सायरन सुनाई देता है। जब आंखें थोड़ी सी एडजस्ट करती है तो उसको समझ में आता है कि वो एम्बुलेंस में लेटी है और चारों तरफ कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठा है। दिन हो चुका है, एक पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है, एक एम्बुलेंस में जिसमें वो लेटी हुई है, इधर कुछ लोग बातें कर रहे हैं और उस आदमी की लाश पड़ी है। जब वो अपनी पूरी तरह से आंखें खोलकर उठती है और एम्बुलेंस से बाहर झांकती है तो वो लाश उसके पापा की होती है। जिस आदमी को वो कुछ और समझ रही थी वो एक्चुअली में उसके फादर थे, गौरव था। उसने हेलुसिनेशंस में, उसने अपनी मेंटल स्टेट में, उसने अपने स्किज़ोफ्रेनिया एंग्जाइटी के स्टेट में अपने फादर यानी गौरव को मार दिया था, क्योंकि उसकी माँ ने उसको बोला था कि जो भी आए उसको मार दो। वो सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही थी। एम्बुलेंस का दरवाज़ा बंद होता है और श्रेया को लेके वहाँ से वो निकलने लगते हैं। श्रेया एम्बुलेंस के दरवाजे की छोटी सी विंडो से अपनी माँ के हेलुसिनेशन को देखती है, बस लाश के पास खड़े होके हंसते हुए। ये थी पापा की परी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियाँ और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। द डर डायरीज़, मेरे यानी अहमद फराज के साथ।